आज शुरू करते हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। आप लोगों ने 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल्स पढ़ रखा है। आप लोगों को बेसिक आइडिया है कि पॉलिनोमियल जो है वो होता क्या है। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो जो पॉलिनोमियल जो है वो होता क्या है, आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको px इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है और ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें x इन्वॉल्व होता है, और जो x का पावर होता है वो होल नंबर्स में होता है, ठीक है। जो पावर्स ऑफ x होता है वो होल नंबर में होता है। फॉर एग्जाम्पल इन जनरल ले ले तो ये इस टाइप का होता है, a नोट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस इस तरह से चलता है, एंड an ये लास्ट टर्म होता है। तो ये तो हो गया जनरल फॉर्मेट, जहां की n जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो सपोज अगर n इक्वल्स टू 2 के लिए हम कोई पॉलिनोमियल बनाना चाहे तो किस टाइप का बनेगा, ये हमारा हो गया a नोट, ठीक है। हम जो पॉलिनोमियल है वो कंसीडर कर रहे हैं n इक्वल्स टू 2 के लिए, तो a नोट और x का पावर 2, फिर a1 प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 डेट इज 2 माइनस 1, तो ये हो गया x 2 माइनस 1 कितना बचा, 1 बचा, प्लस a2, ठीक है। ये हमारा n इक्वल्स टू 2 के लिए जो पॉलिनोमियल है वो इस टाइप का बनेगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जहां a नोट, जहां an जो है वो हमारा कांस्टेंट्स होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब यहाँ पे जो x है उसको हम लोग वेरिएबल मानते हैं, मतलब वो वेरिएबल होता है, और जो an जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे अब कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल लेते हैं, ये तो जनरलाइज्ड एग्जांपल था जो हमने px लिया था। अब कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं px इस फॉर्म का, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है, n हमारा 2 है, एंड a नोट कितना है, a नोट जो है हमारा 2 है, एंड 5 जो है, सॉरी a1 जो है वो 5 है, एंड जो a2 है वो 6 है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। n हमारा कुछ भी रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो वेरी करेगा। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है 9th क्लास में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ x involved in the polynomial, involved in the given polynomial, ठीक है। जैसे कि हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें इसका डिग्री क्या है, x का पावर को हम देखेंगे और x पे जो सबसे बड़ा पावर है वो उसका डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी x का पावर ये 0 है, इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी टर्म है इस एक्सप्रेशन के सभी में x इन्वॉल्व है। जहां पे हमारे पास पावर 0 होता है उसको छोड़ देते हैं, उसको 1 ले लेते हैं, क्योंकि x का पावर 0 जो है वो 1 हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे x का पावर 0, यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर 2। तो इस केस में डिग्री ऑफ इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? यहाँ पे डिग्री हो जाएगा आपका 2। क्यों? क्योंकि जो x का जो हाईएस्ट पावर है वो जो है वो 2 होगा। ठीक है। और एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो n है पोलिनोमियल में वो होल नंबर्स होता है। जो n है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है। n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है। n कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होगा। जैसे कि आप ये मान लीजिए रूट अंडर x, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है वो वो होल नंबर नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो हमारा x का जो पावर है वो हमेशा होल नंबर पे होना चाहिए। जैसे कि 2√x प्लस 3x² प्लस 5, ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे x का जो पावर है वो हमारा x का जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। तो जितने भी x इन्वॉल्व है सभी का पावर जो है वो होल नंबर पे होना चाहिए। ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि पोलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, किस केस में पोलिनोमियल नहीं होता है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, 1/1 - x, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो है x का जो टर्म है वो नीचे में आ रहा है। इस टाइप का होना चाहिए। ए नो जो हमारा पोलिनोमियल है वो हमेशा इस टाइप का होना चाहिए, और जो x की पावर है वो हमेशा होल नंबर होगी। ठीक है। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में x आ रहा है, इसीलिए पोलिनोमियल नहीं है। आप लोगों ने पोलिनोमियल समझा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझा, कब पोलिनोमियल होगा कब पोलिनोमियल नहीं होगा वो भी समझा, और इसका जो कांस्टेंट टर्म होता है और वेरिएबल होता है पोलिनोमियल में वो भी देख लिया। जो हमारे ये सारे जो हैं, ये a0, a1, a2 की वैल्यू है, ये सारे कांस्टेंट टर्म्स है, और ये जो है x ये वेरिएबल है। ठीक है। अब डिग्री के बेसिस पे हम जो पोलिनोमियल है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला कैटेगरी क्या होता है हमारे पास? वो होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, इसमें क्या होता है, इसमें x का जो डिग्री है वो 1 होता है। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होगा एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व वो 1 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3, इसका डिग्री कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। ठीक है। ये x है और इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये पोलिनोमियल है और इसका डिग्री 1 है, देयरफॉर दिस इज लीनियर। इसको आप डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, आपका एग्जांपल ये भी हो जाएगा, 3x कांस्टेंट टर्म 0 है, यहाँ वाला जो टर्म था वो 0 है। ठीक है। इसके आगे जो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जस्ट 3x, तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आ जाएंगे। जस्ट x ये भी लीनियर है। ठीक है। x+1 ये भी लीनियर है, क्योंकि इन सभी पोलिनोमियल में डिग्री जो है वो 1 है। अब बताइए 2x² + 3, क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका जो डिग्री है वो 2 हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज नॉट लीनियर। ठीक है।
तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया इसका जनरल फॉर्म किस तरह से होगा? तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म इस टाइप का होता है। ये हो गया आपका ए नॉट एक्स प्लस a1, ठीक है, जहां पे हमारा ए नॉट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए नॉट आपका 0 हो गया तो ये वाला टर्म तो वैनिश कर जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस a1। तो इसमें जो x वाला टर्म है वो तो बचेगा ही नहीं, सिर्फ a1 बचेगा। तो इसका जो हाईएस्ट पावर था इस पॉलिनोमियल का x, उसका तो हाईएस्ट पावर 1 है ही नहीं, इसमें तो x का पावर कितना है? 0 है। इसको a1 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में हम x का हाईएस्ट पावर 1 ढूंढे तो वो मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा, इसी कारण ये लीनियर नहीं रहेगा। इसलिए हमें हमेशा देखना है कि a नॉट की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 नहीं होगी a नॉट x, जो x के साथ जिसका कोफिशिएंट है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं होगा। 0 हो गया तो ये लीनियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जनरल फॉर्म ए नॉट एक्स प्लस a1 होगा और ए नॉट की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 2x प्लस 3, यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 2 है। यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 1 है। यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। तो कहीं पे भी 0 नहीं है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी पे क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। वहां पे 1 था लीनियर पे, यहाँ पे डिग्री 2 होगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो इस पे डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन। तो इस पे एक्स ढूंढते हैं, एक्स यहाँ पे एक ही चीज है, एक ही पार आया हुआ है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है? पावर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, देयरफॉर डिग्री जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं x माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? देखते हैं। जब भी इस टाइप का आपको एक्सप्रेशन आएगा तो हमेशा उसको एक्सपैंड करके देखिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो उसका डिग्री कितना है, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब ये आसानी से दिख रहा है इस पे, तो ये हमेशा नोट करके रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, होल स्क्वायर, होल क्यूब, या फिर कुछ एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई है, जैसे कि इस टाइप का हो गया x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा, तो हमेशा उसको पूरा पूरा सिंप्लीफाई कर दीजिए। उसके बाद आपको दिखेगा कि उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना है। तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, तो ये हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे x का पावर देखना है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे तो x का पावर 0 है। अब यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 2। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि उसका डिग्री 2 है। तो इस टाइप का आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जनरल फॉर्म किस टाइप का हो जाएगा? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओ सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका होगा पी एक्स इक्वल्स टू ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2,
जहाँ पे ए नॉट जो है वो हमारा 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए नॉट 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो हमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स चाहिए था जो 2, वो वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो हमें एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का टर्म इस एक्सप्रेशन में नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए इस टाइप का 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 है, इसके कारण ये हमारा सिर्फ 4x बचेगा। अब इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर कितना होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना होगा? 1 होगा। जब हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक तो नहीं रहेगा। इसी कारण ए नोट जो है वो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? लीनियर में डिग्री 1 था, क्वाड्रेटिक में 2 था, तो क्यूबिक में 3 होगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपका हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू ए नोट एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे ए टू के बाद ए थ्री एक्स प्लस ए फोर। यहाँ पे भी ए नोट जो है वो 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। इस टाइप का हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ यहाँ पे ए नोट 0 नहीं होगा, बीच के टर्म 0 हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट है वो तो 1 है, बाकी x का जो कोफिशियंट है वो 0 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 0 है। तो ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सिंपल बस एक्स क्यूब ले लें, वो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर बस ध्यान देना है। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या देखना है? एक्स का जो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व है सिर्फ उसको देखना है। तो एक्स का हमें हाईएस्ट पावर 3 मिल गया यहाँ पे इस फॉर्म में, तो बाकी के टर्म कुछ भी हो उससे कुछ मतलब नहीं होता है। जो हाईएस्ट पावर है वो हमेशा 3 होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें 2 होना चाहिए और लीनियर में 1 होना चाहिए। तो ये तो हो गया कैटेगरीज ऑफ पॉलिनोमियल्स।